हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कर लेंगे पार्ट वाइज, चूँकि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सीधे इंडियन पॉलिटी में मेंशन किया हुआ है जेपीएससी 14th के लिए। तो हम लोग वहाँ से देखिए आज पार्ट वन कर लेते हैं, पार्ट वन 1 to 4, और उसका 10 एमसीक्यू को कर लेंगे और उसके बाद हम लोग डेली एक पार्ट को कवर करते चलेंगे। तो देखिए पार्ट वन जो है ना आर्टिकल 1 to 4 में है। पार्ट वन जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। सीधा पूछेगा पार्ट वन क्या चीज़ है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम लोग आर्टिकल वन पे आ जाते हैं। आर्टिकल वन क्या चीज़ है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, बस इतना ही। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई फेडरेशन नहीं है। देखिए यहाँ जो टेरिटरी बोला गया है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टेट होगा, यूटी होगा, और जो टेरिटरी को इंडिया एक्वायर करेगा। नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए सीधा फर्स्ट शेड्यूल मेंशन किया, क्या चीज़ है, नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो यूनियन है ना, इंडिकेट्स करता है कि स्टेट है नो राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया। देखिए यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स इसीलिए है, नॉट अ फेडरेशन, कि किसी भी स्टेट के पास अपना मनमर्जी नहीं है कि आप इंडिया का हिस्सा रहिएगा कि नहीं रहेगा, उसको रहना ही है। सेकेंड जो है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है। यहाँ पे जो सेकंड है, अब सीधा आर्टिकल देखिए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ देखिए पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी स्टेट को, जिस तरह से सिक्किम किया ना, तो कि सिक्किम को 1975 में स्टेट बनाएगा, तो पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट कैन आल्सो एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। दिस आर्टिकल अप्लाइज टू फॉरेन और न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। ये किसी भी जो अभी न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी है या कोई फॉरेन टेरिटरी है उसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिक्किम वाज एडमिटेड एज ए स्टेट इन 1975। सीधा देखिए आ जाएगा कि सिक्किम स्टेट कब बना, 1975 में बना, अंडर आर्टिकल 36 में बना, आर्टिकल 36 अमेंडमेंट से बना। बस इतना आया, 1 and 2 आया। अब थर्ड देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन है। सीधा यहाँ जानिए कि पार्लियामेंट के पास जो है ना फॉर्म न्यू स्टेट कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, उसके बाउंड्री को और नाम को चेंज कर सकता है, और इसके लिए उस स्टेट का परमिशन नहीं चाहिए। जैसे अगर झारखंड बना तो पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई मतलब नहीं है कि बिहार अलाउ करेगा तो बनेगा। उसी तरह से जो तेलंगाना बना तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट बना सकता है, उसको आंध्रा का रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए कि आंध्रा बोलेगा तो। अब देखिए आर्टिकल जो 4 हुआ वो लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 है। अब यहाँ देखिए जो आर्टिकल 2 and 3 है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप नहीं मान सकते हैं। वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हुआ है और सिंपल मेजोरिटी के साथ बना है। आप ऐसा नहीं है कि तेलंगाना जो बना या झारखंड बना उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत है। इस तरह का जो भी चीज है, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, नेम और बाउंड्री, वो सीधा सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में हो सकता है। और इसके लिए बस इतना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल का रिक्वायरमेंट। अब यहाँ से देखिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट वन क्या चीज है, आर्टिकल 1 to 4 है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब कि इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट का अपना मनमर्जी है। यहाँ पे जो भी अप्रूवल होगा इज नॉट कंपलसरी है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर अभी जो बोले ना बिहार झारखंड का या तेलंगाना और आंध्र वाला, आर्टिकल 3 इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इतना है आर्टिकल पार्ट वन में। अब इसी में अगर आप लगा रहे हैं 2 घंटा इसको करने में, तो अभी इतना समय नहीं है। देखिए और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10-10 मिनट में टोटल चीज को एक मार्क्स बूस्टर के सीरीज में आप लीजिए और इसको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू को देख लेते हैं। देखिए अब जो है ना इसका पीवाईक्यू देख लेते हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है। क्योंकि हम लोग अभी यूपीएससी के स्टैंडर्ड से ही चलेंगे, यूपीएससी के स्टैंडर्ड से चलेंगे और स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू के बेस्ट पे चलेंगे। बस उतना सा हमारा कवर हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2002 का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट है। सीधा आर्टिकल 1 से आया हुआ है। बस इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जेपीएससी में भी। आप पीवाईक्यू को उठाइए। अब फिर देखिए 2021 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है और क्या चीज है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट्स। देखिए सीधा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि इतना 4 मिनट का सिर्फ क्लास रहा है, पीछे का डिस्क्रिप्शन, उससे सीधा क्वेश्चन बन रहा है। अब इसी में हम आ जाए वेलकम साथियों, बहुत लंबा खींचने लगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अभी आप सीधा टू द पॉइंट आइए, टू द पॉइंट पढ़िए और टू द पॉइंट रिवीजन करिए। तो सीधा है कि न्यू स्टेट कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाएगा।
अब फिर देखिए 2014 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूवल इज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल, नहीं, अगर उस तरह से होगा तो स्टेट अलाउ नहीं करेगा, बिहार नहीं अलाउ करेगा झारखंड बनने के लिए, आंध्रा अलाउ नहीं करेगा तेलंगाना बनने के लिए। प्रेसिडेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, नहीं, ये जो स्टेट का जितना भी चीज है आर्टिकल 3 में आप देखें कि नेम एरिया बाउंड्री को विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, तो सीधा पार्लियामेंट के पास पावर है ना। और इसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें अपना कंसेंट देंगे, अगर स्टेट पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई रोल नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, जी बिल्कुल कर सकता है, आर्टिकल 3 अभी हम लोग देखे थे। कॉन्सेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेज, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्सेंट से कोई यहाँ पे मतलब नहीं, सिर्फ आंसर ए हो जाएगा। बस इसी तरह से रिवीजन करिए और पीवाईक्यू देखिए, 5 मिनट पढ़िए 5 मिनट में रिवाइज। मेरा चैनल बस इतना ही है, बहुत ज्यादा लेकर के चलेंगे आप इसको, जहां से कर रहे हैं इसको रिवीजन के तौर पे देखिए। अब 10 मिनट में 10 एमसीक्यू भी है और पूरा डिस्क्रिप्शन भी कर दिया। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, सीधा है कि फर्स्ट शेड्यूल में है, अभी आप हम लोग सीधा देखे फर्स्ट शेड्यूल को भी देखे हैं। अब देखिए 2020 का क्वेश्चन था, अंडर आर्टिकल 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्लियामेंट डू, अभी देखे हैं। देखिए इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट्स कर सकता है, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स कर सकता है, कन्वर्ट अ स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरी, तीनों कर सकता है। एकदम सीधे सी में मारिए, डी में मारिए टिक और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे देखिए इंक्रीज द एरिया तो हम लोग देखे थे, नेम भी कर सकता है, और किसी स्टेट को जो है ना यूटी में, जैसे कि जो लद्दाख यूटी हुआ, अंडर आर्टिकल 3 उसको कन्वर्ट किया जम्मू कश्मीर से अलग करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद एडमिशन ऑफ न्यू, आर्टिकल 2 होगा, अभी हम लोग देखे थे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन, आर्टिकल 2। 2013 का क्वेश्चन है, सिक्किम कब बना, देखिए सीधा क्वेश्चन आ गया, सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ, देखिए किसी भी स्टेट को फॉर्मेशन के लिए आर्टिकल 2 चाहिए, और नेम एरिया बाउंड्री चेंज करने के लिए आर्टिकल 3 चाहिए। तो जो सिक्किम बना 1975 में बना, 36th अमेंडमेंट था, और यहाँ देखिए आर्टिकल 2 आया सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 4 इज करेक्ट, तो आर्टिकल 4 चेंज द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, सीधा देखें चेंज द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, बस इतना करिए। और 7 मिनट के क्लास में देखिए हम लोग पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिए, उसके साथ 10 एमसीक्यू को भी देख लीजिए, देखिए कर लिए। और इस तरह से बस इतना ही करना है, और इतना से देखिए एक मार्क्स मार्क्स बूस्टर सीरीज के आप रूप में आप इसको लीजिए, और डेली 10 मिनट का वीडियो आता है, आप इसको एक साथ भी देख सकते हैं सारा को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए।